जैसे कि आपने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में वेल्डिंग के इम्पोर्टेंट टॉपिक डिटेल में समझे, आज मैं लेकर आया हूँ पार्ट 4 जो आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम सबसे पहले गैस वेल्डिंग को डिटेल में समझेंगे और इसके वर्किंग प्रिंसिपल को। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे वेल्डिंग से रिलेटेड 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs विथ आंसर, जो आपके एमी, AWM और रेलवे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और नई हो इस चैनल में तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गैस वेल्डिंग में हम लोग हीट जनरेट करने के लिए गैस का यूज करते हैं। इसमें ऑक्सीजन गैस और एसिटिलीन गैस का यूज करते हैं। डिफरेंट गैस भी यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पर एसिटिलीन गैस का यूज ज़्यादा किया जाता है। तो इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे जो एसिटिलीन गैस है वो रेड सिलेंडर में है एंड ऑक्सीजन गैस ब्लैक सिलेंडर में। कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है सिलेंडर का कलर क्या होता है ऑक्सीजन के लिए या एसिटिलीन गैस के लिए। और ये इसका होस पाइप कनेक्टेड होते हैं इनके वेल्डिंग टोर्च से, दोनों के, और ये दोनों के बल्ब हैं आपके वेल्डिंग टॉर्च के, इसी से रेगुलेट किया जाता है। और ये दोनों गैस मिक्स होते हैं इस वेल्डिंग टॉर्च पे, और ये मिक्स होने के बाद ये नोजल से हीट जनरेट करते हैं और ये हीट के वजह से ही वेल्डिंग पॉसिबल हो पाता है। वेल्डिंग करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है हमें हीट का, चाहे वह वेल्डिंग आर्क के वजह से हो या इलेक्ट्रिक आर्क के वजह से हो या फिर गैस की वजह से हो। सो पॉइंट्स देख लेते हैं। इन गैस वेल्डिंग द रिक्वायर्ड हीट इज ऑब्टेन बाय बर्निंग गैस। जितना भी रिक्वायर्ड हीट है वो गैस को बर्न करके किया जाता है। कौन कौन से गैस होते हैं? नेचुरल गैस, पेट्रोलियम गैस और एसिटिलीन गैस। इन तीनों गैस का यूज़ कर सकते हैं गैस वेल्डिंग में। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग के टाइप क्या होते हैं? पहले ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग जो कि मैक्सिमम यूज किया जाता है, एंड सेकेंड है ऑक्सी हाइड्रोजन गैस वेल्डिंग, एंड थर्ड है ऑक्सी LPG गैस वेल्डिंग जो कि बहुत ही कम यूज होता है। तो यहाँ पर प्राइमरीली हम लोग देखेंगे ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग। सो ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग क्या होता है? एसिटिलीन होते हैं C2H2 जो रेड सिलेंडर में होते हैं, एंड ऑक्सीजन O2 जो कि ब्लैक सिलेंडर में होते हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया तो इसे ध्यान में रखिएगा। सेकेंड पॉइंट है एसिटिलीन एंड ऑक्सीजन गोट मिक्सड एंड क्रिएट फ्लेम्स। ये दोनों मिक्स होते हैं और फ्लेम क्रिएट करते हैं, और यही फ्लेम मेल्ट करते हैं बेस मेटल को एंड फिलर रोड को, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं वेल्डिंग के लिए, स्ट्रॉन्ग जॉइंट के लिए। ठीक है, अब दो तरह की वेल्डिंग होते हैं, एक लो प्रेशर वेल्डिंग, एक हाई प्रेशर वेल्डिंग। लो प्रेशर वेल्डिंग हम लोग लेस देन 1 kg फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर अगर रहा तो उसे लो प्रेशर वेल्डिंग कहते हैं। सेकेंड है हाई प्रेशर वेल्डिंग, जब 15 kg फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर और मोर है रहा तो फिर इसे हाई प्रेशर वेल्डिंग कहा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन एसिटिलीन एंड ऑक्सीजन कम्स आउट फ्रॉम द टिप ऑफ द टॉर्च। जब टॉर्च से बाहर निकलते हैं और बोथ ऑफ देम बर्न टुगेदर, दोनों एक साथ बर्न होते हैं विथ अ ब्राइट वाइट कॉन्सेप्ट फ्लेम। ये किस तरह के फ्लेम बनाते हैं? तो कॉन्सेप्ट फ्लेम बनाते हैं। ये भी क्वेश्चन में आते हैं कि किस तरह का शेप बनता है। तो एसिटिलीन और ऑक्सीजन जब मिल करके मिक्स होकर के बाहर निकलते हैं तो वो कॉन्सेप्ट के फ्लेम निकलते हैं। अब जब एसिटिलीन एंड ऑक्सीजन मिक्स होते हैं तो हमारा क्या बनेगा? 2CO प्लस H2 प्लस कैलोरी हमारा इसमें निकलेगा 107.5। ठीक है, अब ये जब कि रिएक्शन होंगे उसके बाद लेटर दीज बर्न गैसेस रिएक्ट विथ एटमॉस्फेयर एंड बर्न अगेन, फिर से बर्न होगा। देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, जैसे कि ये ऑक्सीजन आपके एसिटिलीन गैस के होस पाइप है रेड वाले, अब ये ब्लैक है ऑक्सीजन गैस के, ये दोनों जा कर के यहाँ पर मिक्स होते हैं। मिक्स होने के बाद ये फ्लेम निकलते हैं और यहाँ पर ये बर्न होते हैं। और जब ये बर्न होते हैं तो ये जो फ्लेम है ये फ्लेम हमारा बनता है, यहाँ पर देख लेते हैं 2CO प्लस H2। ये 2CO प्लस H2 प्लस कुछ कैलोरी ये निकलते हैं, कुछ हीट निकलते हैं। अब ये 2CO प्लस H2 गैसेस जो है ये जब एटमॉस्फेयर में आते हैं, मतलब यहाँ पर जो गैसेस आ रहे हैं एटमॉस्फेयर में,
ये फिर से रिएक्ट होंगे ऑक्सीजन से, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से फिर से रिएक्ट होंगे और ये फिर हीट जनरेट करेंगे। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं, CO प्लस H2 प्लस O2 हो गया, ऑक्सीजन से रिएक्ट हो गया, तो ये बनते हैं CO2 प्लस H2O प्लस 203.5 कैलोरी इसका एनर्जी निकलता है इसमें। ये हो गया सेकेंड एग्जाम्पल। इन द सेकेंड स्टेज द फ्लेम इज पेल ब्लू। अब ये सेकेंड स्टेज में जो फ्लेम का कलर होगा वो पेल ब्लू होगा, ये भी क्वेश्चंस में आते हैं, ठीक है। वेयर इज इन ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम्स, और जो ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम्स होते हैं, ऑक्सी हाइड्रोजन मतलब ये फ्लेम, ये जो फ्लेम होते हैं हैज़ नो कॉन्सेप्ट। अब इसमें कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है। ऑक्सी एसिटिलीन में कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन ऑक्सी हाइड्रोजन में कॉन्सेप्ट फ्लेम नहीं बनता है। तो वेयर्स वेल्डिंग से इतने में से ही आपके कुछ न कुछ क्वेश्चंस आते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ये वेल्डिंग के सीरीज का ये खत्म हो चुका है। अब हम लोग MCQs करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। जितने मैं MCQs कराऊंगा उन्हीं MCQs में से क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे, उससे बाहर नहीं मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं MCQs। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट हैव हाई कोरोजन रेजिस्टेंस। इनमें से किस में हाई कोरोजन रेजिस्टेंस होता है? ऑप्शन 1 वेल्डिंग जॉइंट, ऑप्शन बी रिवेटेड जॉइंट, ऑप्शन सी बोल्टेड जॉइंट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, वेल्डिंग जॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेज इज नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग वेल्डिंग। वेल्डिंग के दौरान कौन सा रे प्रोड्यूस नहीं होता है? ऑप्शन ए गामा रे, बी विजिबल लाइट रे, सी इंफ्रारेड रे एंड डी अल्ट्रावायलेट रे। तो इसमें गामा रे प्रोड्यूस नहीं होता है, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सिंगल वी एंड सिंगल यू बट वेल्ड आर यूज फॉर सीट्स ऑफ थिकनेस। कितने mm के थिक के सीट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए है अप टू 10 mm, ऑप्शन बी 5 to 15 mm, ऑप्शन 3 10 to 20 mm, ऑप्शन डी 15 to 25 mm। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, 5 to 15 mm। 5 से 15 mm के थिकनेस के सीट के लिए हम लोग सिंगल वी एंड सिंगल यू बट जॉइंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, डबल वी एंड डबल यू बट वेल्ड्स आर यूज्ड फॉर प्लेट्स ऑफ थिकनेस। अब डबल वी और डबल यू के लिए पूछा गया है, तो ऑप्शन ए होगा 1 to 5 mm, ऑप्शन बी 5 to 10 mm, ऑप्शन सी 10 to 15 और ऑप्शन डी ओवर 15 mm। तो ये हो जाएगा ओवर 15 mm। यहाँ सिंगल वी एंड सिंगल यू के लिए 5 से 15 है एंड डबल के लिए 15 से ऊपर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स इज नॉट फिल्टेड वेल्ड। ऑप्शन ए बट जॉइंट, ऑप्शन बी लैप जॉइंट, ऑप्शन सी टी जॉइंट, ऑप्शन डी कॉर्नर जॉइंट। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, बट जॉइंट। क्वेश्चन नंबर 6, द मेटल्स हैविंग गुड वेल्डेबिलिटी इन डिसेंडिंग ऑर्डर्स आर। डिसेंडिंग ऑर्डर्स में करना है वेल्डेबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन ए है कास्ट स्टील, आयरन, कार्बन स्टील, कार्बन आयरन। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। बाकी के ऑप्शंस भी आप देख लेना, लेकिन इसका ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इन फ्यूजन वेल्डिंग पेनिट्रेशन इज द रेशियो ऑफ। फ्यूजन वेल्डिंग में पेनिट्रेशन का रेशियो होता है, ऑप्शन ए विड्थ ऑफ द वेल्ड टू इट्स डेप्थ, ऑप्शन बी लेंथ ऑफ द वेल्ड टू इट्स डेप्थ, ऑप्शन सी डेप्थ ऑफ द वेल्ड टू इट्स विड्थ एंड ऑप्शन डी डेप्थ ऑफ द वेल्ड टू इट्स लेंथ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विड्थ ऑफ द वेल्ड टू इट्स डेप्थ। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक वेल्डिंग। ऑप्शन ए गैस वेल्डिंग, बी आर्क वेल्डिंग, सी फोर्ज वेल्डिंग और डी थर्मिस्ट वेल्डिंग। इसके आंसर मैंने छुपाया हुआ है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर कोई डाउट रहे इस पर तो मैं इसका आंसर कमेंट में डाल दूंगा, अगर आप लोग पूछते हो तो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्यूजन वेल्डिंग।
फ्यूजन वेल्डिंग का एग्जाम्पल इसमें पूछा गया है, आर्क वेल्डिंग, फोर्स वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, थर्मिस्ट वेल्डिंग। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, आर्क वेल्डिंग। ये सारे मैंने अपने लेक्चर्स में पढ़ाए हुए हैं, तो पार्ट 1 पार्ट 2 आप देखोगे, वहाँ से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग ऑफ शीट्स मेटल इन ऑटोमोबाइल एंड एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज? ऑप्शन ए सील्ड मेटल आर्क वेल्डिंग, ऑप्शन बी गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, ऑप्शन सी थर्मिस्ट वेल्डिंग और ऑप्शन डी रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रेजिस्टेंस वेल्डिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हीट इज क्रिएटेड बाय ब्लैक स्मिथ फायर? ऑप्शन ए फोर्स वेल्डिंग, ऑप्शन बी स्पॉट वेल्डिंग, ऑप्शन सी प्रोजेक्शन वेल्डिंग, ऑप्शन डी सीम वेल्डिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्स वेल्डिंग, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, हीट इज क्रिएटेड बाय केमिकल रिएक्शन इन, केमिकल रिएक्शन से हीट किस में क्रिएट किया जाता है? ऑप्शन ए रेजिस्टेंस वेल्डिंग, ऑप्शन बी ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, ऑप्शन सी टंगस्टन वेल्डिंग, ऑप्शन डी थर्मिस्ट वेल्डिंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी थर्मिस्ट वेल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द वोल्टेज यूज्ड इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग इज जनरली केप्ट बिटवीन, जनरली वोल्टेज रेजिस्टेंस वेल्डिंग में कितने रखे जाते हैं? ऑप्शन ए 4 to 12 वोल्ट, ऑप्शन बी 12 to 20 वोल्ट, ऑप्शन सी 20 to 28 वोल्ट और ऑप्शन डी 28 to 36 वोल्ट। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, 4 to 12 वोल्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द हीट जनरेटेड एच इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग इज एक्सप्रेस्ड बाय, हीट का फॉर्मूला क्या होता है? ऑप्शन ए है आई स्क्वायर आर टी, ये स्क्वायर है, आई स्क्वायर आर टी, आई आर स्क्वायर टी, आई आर टी स्क्वायर और 2 आई आर टी। तो हमारा हीट का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, द वोल्टेज नीडेड इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग डज नॉट डिपेंड अपॉन, रेजिस्टेंस वेल्डिंग का वोल्टेज किस पे डिपेंड नहीं करता है? ऑप्शन ए कॉम्पोजिशन, बी एरिया, ऑप्शन सी थिकनेस ऑफ वेल्ड और लेंथ ऑफ वेल्ड। तो लेंथ ऑफ वेल्ड पे डिपेंड नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर रेजिस्टेंस वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? द टाइम फॉर विच करेंट फ्लो इज वेरी इंपॉर्टेंट, सही है। ऑप्शन 2, आफ्टर स्विचिंग ऑफ द करेंट द प्रेशर इज मेंटेन्ड अंटिल द वेल्ड कूल, ठीक है। वाटर इज सर्कुलेटेड थ्रू होलो इलेक्ट्रोड्स टू कूल द इलेक्ट्रोड, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर, 1, 2 and 3 ऑल आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग 2 इलेक्ट्रोड्स आर मेड ऑफ, ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी आयरन, ऑप्शन डी ब्रोंज। तो कॉपर, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेजिस्टेंस वेल्डिंग, इनमें से कौन सा रेजिस्टेंस वेल्डिंग नहीं है? ए स्पॉट वेल्डिंग, बी बट वेल्डिंग, सी प्रेशर वेल्डिंग और डी प्रीक्यूजन वेल्डिंग। तो प्रेशर वेल्डिंग जो है वो रेजिस्टेंस वेल्डिंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, द रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस सुटेबल फॉर वेल्डिंग फेरस एंड नॉन फेरस मेटल अप टू 8 mm थिकनेस इज, ऑप्शन ए स्पॉट वेल्डिंग, ऑप्शन सी प्रोजेक्शन वेल्डिंग, ऑप्शन सी बट वेल्डिंग एंड ऑप्शन डी प्रेशर वेल्डिंग। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, स्पॉट वेल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 20, इन स्पॉट वेल्डिंग फॉर लैप जॉइंट द डायमीटर ऑफ वेल्डेड जोन वेल्ड नट्स शुड बी, ये कितना होना चाहिए? तो ऑप्शन ए है 40 + 2.5 mm, टी जो है वो थिकनेस ऑफ शीट होता है, बी है 8T + 2.5 mm, सी है 12T + 2.5 mm और डी 2T + 2.5 mm। तो 2T + 2.5 mm विल बी करेक्ट आंसर। ये जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इनमें से मैक्सिमम चांस है कि आपके एग्जाम में 1-2 क्वेश्चंस रहेंगे वेल्डिंग से रिलेटेड, अगर क्वेश्चंस रहते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 21, इन स्पॉट वेल्डिंग द स्पेसिंग बिटवीन 2 स्पॉट्स वेल्ड इज, ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 8T, ऑप्शन सी 12T एंड ऑप्शन डी 16T। तो 12T विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, इन स्पॉट वेल्डिंग द टिप डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड इज अबाउट, ऑप्शन ए √T, ऑप्शन बी √2T, ऑप्शन सी 2√T, ऑप्शन डी √3T। तो √T विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए।
Question number 23. In projection welding, the depth of projection is about 20% of sheet thickness, option B 40% of sheet thickness, option C 60% of sheet thickness, or option D 80% of sheet thickness. Option C will be correct answer, 60% of sheet thickness. Question number 24. In which of the following resistance welding a large number of weld can be carried out simultaneously? Option A spot welding, option B projection welding, option C seam welding, option D precision welding. B option will be correct answer, projection welding. Question number 25. Which resistance welding process is used for making continuous weld between two overlapping pieces of sheet welding? Option A projection welding, option B seam welding, option C flash welding, option D precision welding. So projection welding will be correct answer. Question number 26. The current is not passed continuously in A projection welding, C seam welding, C flash welding, and D precision welding. So correct answer will be seam welding, option number B. Question number 27. In which of the following resistance welding process electrodes of two copper wheels are used? A projection welding, B seam welding, C flash welding, or precision welding. So seam welding will be correct answer. Question number 28. Electric resistance welding (ERP) pipes are manufactured by A projection welding, B seam welding, C precision welding, and D flash welding. तो seam welding will be correct answer. Question number 29. अब इसमें आपको मैच करना है, तो इसका मैचिंग में देख लेते हैं हम लोग. सीम वेल्डिंग हमारा कनेक्टेड होगा ERP पाइप्स वेल्डिंग, एंड जो बट वेल्डिंग है ये कनेक्टेड होगा हमारा बट वेल्डिंग रोड एंड पाइप्स ऑफ यूनिफॉर्म, एंड प्रिक्यूजन वेल्डिंग जो होगा हमारा, प्रिक्यूजन वेल्डिंग रहता है वेल्डिंग सैटेलाइट स्ट्रिप्स टू टूल्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30. इन ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग द फ्लेम टेम्परेचर इज, ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग में फ्लेम टेम्परेचर कितना होता है? ए 1600 to 1700, बी 2000 2100, सी 2500 2600, और डी 3200 3300 डिग्री सेल्सियस. तो डी विल बी करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 31. इन ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग कलर ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर इज, ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर क्या होता है? ये मैंने बताया है इसी लेक्चर में स्टार्टिंग में. तो इसका कलर होता है ऑक्सीजन का ब्लैक, और एसिटिलीन का कलर होता है रेड. ठीक है, ये क्वेश्चंस नॉर्मली पूछ दिए जाते हैं. क्वेश्चन इन एसिटिलीन वेल्डिंग कलर ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर इज, दोनों क्वेश्चन सेम हो चुके हैं. ये आपका 32 नंबर भी सेम है. इसका ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर ब्लैक होगा, ये गलत है यहाँ पर, ये ब्लैक होगा. ऑक्सीजन सिलेंडर है अगर ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में तो ये ब्लैक कलर का होगा. एसिटिलीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द केमिकल रिएक्शन बिटवीन, एसिटिलीन प्रिपेयर होता है केमिकल रिएक्शन के किसके वाटर एंड कैल्शियम कार्बाइड. ऑप्शन विल बी करेक्ट ए. क्वेश्चन नंबर 34. विच फ्लेम इज सुटेबल फॉर वेल्डिंग ऑफ फेरस मेटल, कॉपर एंड एल्युमिनियम अलॉयज. ठीक है, तो ऑप्शन ए ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ऑप्शन सी कार्बोराइजिंग फ्लेम, ऑप्शन सी नेचुरल फ्लेम, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, नेचुरल फ्लेम. क्वेश्चन नंबर 35. विच फ्लेम इज सुटेबल फॉर कटिंग ऑपरेशन, कटिंग ऑपरेशन के लिए कौन सा फ्लेम सुटेबल है? ऑप्शन ए ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ऑप्शन सी कार्बोराइजिंग फ्लेम, ऑप्शन सी नेचुरल फ्लेम, और डी नन ऑफ द अबव. तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम कटिंग ऑपरेशन के लिए सुटेबल होता है. ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 36. विच फ्लेम इज सुटेबल फॉर वेल्डिंग ऑफ नॉन फेरस मेटल, ब्रासेस एंड ब्रोंजेस. ठीक, ऑप्शन ए ऑक्सीडाइजिंग, ऑप्शन बी कार्बोराइजिंग, नेचुरल, एंड डी नन ऑफ द. करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम. क्वेश्चन नंबर 37. Which flame is suitable for welding steel,
ऑप्शन ए ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ऑप्शन बी कार्बोराइजिंग फ्लेम, ऑप्शन सी नेचुरल फ्लेम और ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, कार्बोराइजिंग फ्लेम। क्वेश्चन नंबर 38, द टेम्परेचर ऑफ आर्क इन केस ऑफ आर्क वेल्डिंग इज, आर्क वेल्डिंग में टेम्परेचर कितना होगा? ए 2000, बी 2600, सी तो 3000 एंड डी 3600। तो 3600 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 39, इन आर्क वेल्डिंग आर्क इनिशिएटेड वोल्टेज इज ऑफ द ऑर्डर 20 to 60 वोल्ट, बी 60 to 100 वोल्ट, सी 100 to 140 वोल्ट और डी 140 to 180 वोल्ट। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 60 वोल्ट टू 100 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 40, अ गैप ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स इन मेंटेन्ड फॉर प्रोड्यूसिंग साउंड वेव। ऑप्शन ए 1 mm, ऑप्शन बी 3 mm, ऑप्शन सी 5 mm और ऑप्शन डी 7 mm। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर 3 mm। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस यूजेज नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड कौन से वेल्डिंग प्रोसेस में यूज होता है? ऑप्शन ए गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, टिग वेल्डिंग, एंड टिग वेल्डिंग विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी हम लोग देख लेते हैं, ये है सिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। ऑप्शन सी CO2 यानी कार्बन सिल्डेड वेल्डिंग, एंड डी है गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। सारे में हम लोग कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, लेकिन टिग वेल्डिंग में नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, इन आर्क वेल्डिंग द 3 एलिमेंट्स टू बी कंट्रोल्ड to obtain satisfactory welding operation are. Option A current, voltage and speed of travel, B current, voltage and arc length, C current, arc length and speed of travel, V voltage, arc length and speed of travel। तो करंट, वोल्टेज एंड स्पीड ऑफ ट्रेवल जरूरी होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करंट, वोल्टेज एंड स्पीड ऑफ ट्रेवल। आर्क लेंथ से डिपेंडेंसी नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 43, इन गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग टिग वेल्डिंग में द फॉलोइंग पोलैरिटी इज यूज्ड। कौन सा पोलैरिटी यूज होता है? डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी होता है, डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी यानी DC रिवर्स पोलैरिटी यूज करते हैं, और अल्टरनेटिंग करंट हाई फ्रीक्वेंसी AC हाई फ्रीक्वेंसी हम लोग यूज करते हैं, और ऑल ऑफ द अबव। तो टिग वेल्डिंग में हम लोग AC और DC दोनों यूज करते हैं, सो ऑल ऑफ द अबव विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस मिक्सचर इज नॉट यूज्ड इन गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग और टिग। तो ऑप्शन ए है आर्गन हीलियम, ऑप्शन बी आर्गन नाइट्रोजन, ऑप्शन सी आर्गन हाइड्रोजन, ऑप्शन डी आर्गन कार्बन डाइऑक्साइड। तो आर्गन नाइट्रोजन विल बी करेक्ट आंसर, ये यूज हम लोग नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, इन गैस मेटल आर्क वेल्डिंग मिग वेल्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पोलैरिटी इज जनरली यूज्ड। हम लोग कौन सा पोलैरिटी यूज करते हैं मिग वेल्डिंग में? ऑप्शन ए डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी, DC स्ट्रेट पोलैरिटी यूज करते हैं, ऑप्शन बी डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी, ऑप्शन सी अल्टरनेटिंग करंट हाई फ्रीक्वेंसी और ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए DC यूज करते हैं हम लोग स्ट्रेट पोलैरिटी। ये सारे मैंने अपने वीडियोस में पढ़ाए हुए हैं, तो वो लेक्चर्स आप देख लेना, उससे ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिल जाएगी और MCQs आसानी से सॉल्व होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, विच वेल्डिंग प्रोसेस इज यूज्ड टू जॉइन 2 थिक प्लेट इन 1 सिंगल पास। ऑप्शन ए ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, ऑप्शन बी गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग टिग वेल्डिंग, ऑप्शन सी है गैस मेटल आर्क वेल्डिंग मिग वेल्डिंग और ऑप्शन डी है इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग। Question number 47, the following welding process is used to weld fastener to plates without drilling or punching the holes। फास्टनर को वेल्ड करने के लिए हम लोग कौन सा वेल्डिंग यूज करते हैं? ए है इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग, बी है ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, सी बट वेल्डिंग और डी है स्टड वेल्डिंग। ये स्टड वेल्डिंग होगा। ये सारे मैंने पढ़ाए हुए हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं इसका PDF प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 48 है, फॉर अंडर वाटर वेल्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट यूज्ड।
ए इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग, बी सील्ड मेटल आर्क वेल्डिंग, सी गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, डी गैस मेटल आर्क वेल्डिंग मिग वेल्डिंग। तो इसका ऑप्शन ए होगा करेक्ट। ये हमारा यूज नहीं होता है अंडर वाटर वेल्डिंग के लिए, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग। Question number 49. The following welding process has greater directional stability due to passage of arc through copper orifice. Option A acetylene oxyacetylene welding. Option B gas metal arc welding. Option C gas tungsten arc welding or plasma arc welding. Plasma arc welding will be correct answer. Question number 50. The process which employ an exothermal chemical reaction to develop high temperature. A electroslag welding, B plasma arc welding, C thermist welding और D stud welding। तो thermist welding will be correct answer। thermist welding में हम लोग देखते हैं जो रेलवे ट्रैक होते हैं उसको वेल्ड करने के लिए मैक्सिमम यूज किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। ड्यूरिंग एक्सोथर्मल केमिकल रिएक्शन इन थर्मल वेल्डिंग the temperature is of the order of A 2100 degrees Celsius, B 2700 degrees Celsius, C 3100 degrees Celsius or D 3500 degrees Celsius। तो option B will be correct answer 2700 degrees Celsius। Question number 52। Which process is used for repairing of tracks and spokes of diving wheels? A electroslag welding, बी प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, सी थर्मिस्ट वेल्डिंग और डी इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। तो अभी मैंने बताया था जो ट्रैक्स होते हैं रेल होते हैं उसके लिए हम लोग थर्मिट वेल्डिंग यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। विच प्रोसेस अलाउ फ्यूजन वेल्डिंग टू ग्रेट डेप्थ ऑफ मिनिमम विड्थ? ए इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, सी अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, सी प्लाज्मा वेल्डिंग, डी फ्रिक्शन वेल्डिंग। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। तो ये था हमारे 53 MCQs रिलेटेड टू वेल्डिंग। तो वेल्डिंग का यहाँ पर आपका सारा लेक्चर भी ख़त्म हो चुका है और MCQs बहुत सारे इम्पोर्टेंट MCQs यहाँ पर कंप्लीट हुए हैं और नेक्स्ट पार्ट में और मैं MCQs दूंगा और कुछ PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा अगर आप बताओगे कमेंट में। और नेक्स्ट वीडियोज़ आते रहेंगे रिलेटेड टू AME AWM एग्ज़ाम्स एंड LDC जितने भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं फॉर JEE के लिए और ग्रुप बी एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू। जय हिंद।